हेलो एवरीबॉडी। तो हमारा जो होम पेज है वो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एंड अब हमें क्या करना है कि जब भी हम कोई फ़ोन पर टैप करते हैं तो उसका एक डिस्क्रिप्शन पेज कुछ इस तरह से खुलना चाहिए ताकि हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले वही बनाने वाले हैं। एंड उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा होम पेज है, अभी इसकी जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा हो गई है। एंड वो इसलिए ज़्यादा हुई है क्योंकि जो हमने कार्ड बनाया है हम बार बार उसी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। एंड ये जो हार्ड कोडिंग होती है ये अच्छी नहीं रहती, तो हम इसका अल्टरनेटिव देखने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम मोबाइल डिटेल्स पेज बनाएंगे एंड उसमें उसके सारी डिटेल्स लिखेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कार्ड्स है, जो हमारा कार्ड है मोबाइल फ़ोन, उस पर हमें ऐसा करना पड़ेगा कि जब हम उस पर टैप करें तो फिर कोई फंक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए विजेट होता है जेस्चर डिटेक्टर। ये एक विजेट होता है जो कि आप उस पर क्या जेस्चर करते हो, यानी क्लिक करते हो, डबल टैप करते हो, जो भी करते हो, वो उसे उसके हिसाब से आप जो भी उसमें फंक्शन लिखोगे वो वहाँ पे रन होगा, जेस्चर डिटेक्टर। एंड इसकी प्रॉपर्टी हम रखने वाले हैं ऑन टैप। इसमें कई सारी प्रॉपर्टी होती है, ऑन डबल टैप डाउन, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑन टैप। एंड इस पर हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करने वाले हैं नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का, जो कि अब तक हमने यूज़ किया है। एंड जिसे नहीं पता, नेविगेटर एक मेथड होती है जिसकी मदद से हम एक पेज से दूसरी मेथड में दूसरे पेज पे ट्रैवल कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। एंड उसी का हम यूज़ करने वाला है। तो हम लिखेंगे नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश मटेरियल पेज राउट। एंड बिल्डर में हम दे देंगे कॉन्टेक्स्ट। एंड अब हम रिटर्न करने वाला है मोबाइल डिटेल्स पेज। एंड ये जो है ये अब तक हमने बनाया नहीं है, तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम दे देंगे मोबाइल डिटेल्स पेज डॉट टाट। ओके। एंड ये रहेगा स्टेटलेस विजेट अभी के लिए। बाद में हम देखेंगे इसे चेंज करना है नहीं, लेकिन अभी के लिए हम इसे स्टेटलेस विजेट बनाते हैं, मोबाइल डिटेल्स पेज। एंड अब हम करेंगे इसको इंपोर्ट। ओके। एंड यहाँ पे एक ब्रैकेट डिलीट हो गई है, वो हम ओके। तो अब अगर हम इन कार्ड पे टैप करते हैं तो हम एक न्यू पेज पे चल जाएंगे। ये देखिए, ये होता है जेस्चर डिटेक्टर का। अगर आप इसे कोई भी इस पर आप रैप करते हो, अगर मैं इसे कंटेनर पे भी रैप कर सकता हूँ। एंड अगर मैं इस कंटेनर पे यहाँ पे भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो भी वो काम करेगा। आप जहाँ भी रैप करोगे वहाँ पे वो काम करेगा। एंड ऐसा ही सेम हमें करना है अदर वाले जो कार्ड्स है उसके साथ भी हम ऐसा कर लेंगे। ऑन टैप एंड अगर आप सोच रहे हो कि नेविगेटर तो समझ गया, ठीक है, उसकी मदद से हम नेविगेट करते, लेकिन डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो ये जो पूरा नेविगेटर का है, जब हम इसमें टैब्स जो होते हैं वो हम बदलने वाले हैं इस ऐप में आगे, क्योंकि हम एक कार्ट पेज भी बनाएंगे। तो फिर तब हम वो समझने वाले कि कॉन्टेक्स्ट एंड क्या होता है, तो हम पूरा कॉन्टेक्स्ट का तब समझने वाला है। ओके। एंड अब ये वाला जो है ये भी हमारा हो चुका है। अब यहाँ आपके लिए चैलेंज है कि आपको क्या करना है कि जो पेज है ये भी आपके स्क्रीन पे सामने है, तो आपको एग्जैक्ट ऐसा सेम पेज बनाना है। लेकिन ऑब्वियसली हम हर फ़ोन के लिए अलग तो नहीं बना सकते हैं, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी मदद से हर फ़ोन का डेटा बराबर उसमें आ जाएगा, लोड हो जाएगा। एंड उसके अकॉर्डिंग जो
है उसका डिटेल पेज हमें दिखेगा एंड उसमें हमें कलर का भी यूज़ करा है। जैसे अभी इस पर ब्लैक कलर है तो वैसे ही वो जो कलर है वो आपको यूज़ करके वैसा बनाना है। तो ये आपके लिए चैलेंज है, अभी आप पॉज करके बना सकते हैं एंड फिर हम साथ में उसका सोल्यूशन देखेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको जो है वो स्क्रीन बनानी आ गई होगी एंड अगर नहीं आई होगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम वो बनाने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि स्टेटलेस को कन्वर्ट करने वाला है स्टेट फुल विजेट में। एंड अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से फ़ोन पे हमने क्लिक किया है, तो उसके लिए हम उसकी वैल्यू इनपुट में पहले से लेने वाले हैं। तो हम करेंगे फाइनल एंड वो जो रहेगा वो एक मोबाइल टाइप रहेगा, तो हम करेंगे फाइनल मोबाइल करंट मोबाइल एंड मोबाइल क्लास को हम करेंगे इंपोर्ट। एंड अभी मांगेगा कि हमें उसे रिक्वायर्ड में डालना है, तो अभी रिक्वायर्ड में आ गया है एंड इसी के साथ अब हमें यहाँ पर एरर आ जाएगा क्योंकि हमने करंट मोबाइल को इसमें डाला ही नहीं है। तो अब हम इसको कैसे डालें, तो काफ़ी सिंपल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो है ये अदर फोन्स वाला है। ओके, तो हम करने वाले अदर मोबाइल फ़ोन्स का इंडेक्स एंड यहाँ पे एक एरर। ओके ओके ओके, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो करंट मोबाइल था उसमें अदर मोबाइल फ़ोन्स जो लिस्ट थी वो एक मोबाइल्स की लिस्ट थी। तो अगर हम उसके कोई भी इंडेक्स को एक्सेस करते हैं तो एक मोबाइल ही रिटर्न में आएगा। तो इसके साथ ये यहाँ पे रिटर्न में आ जाएगा। एंड फिर ऐसा सेम हम करने वाले हैं इसके साथ। पहले कंट्रोल डॉट से इसका जो रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है वो हम डालेंगे एंड पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स इंडेक्स। ओके, एंड अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो अभी तो हमें कोई चेंज नहीं दिखा क्योंकि अभी हमने कुछ किया ही नहीं है। तो अब हम बनाने वाले हैं, अब हमने मोबाइल को एक्सेस कर लिया है तो इसका का यूआई आपको आ गया होगा। एंड जो यूआई है पहले मैं डायरेक्टली पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एंड फिर हम उस यूआई को धीरे धीरे समझने वाला है। तो पूरा यूआई यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया है एंड हम इसे सेव करते हैं। एंड अब देखिए, अब अगर मैं कोई फ़ोन पर टैप करता हूँ तो इस तरह से स्क्रीन आ गई एंड अब हम ये यूआई समझने वाला है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक स्कैफोल्ड लिया है एंड फिर हमने किया है एक ऐप बार एंड ऐप बार का जो टाइटल है वो हमने दिया टेक्स्ट विजेट डॉट करंट मोबाइल डॉट नेम। तो अब आप सोचोगे कि ये विजेट डॉट क्या है, तो देखिए ये जो है ये इस क्लास में मोबाइल डिटेल्स पेज स्टेट, ये एक अलग क्लास होती है। अगर आपने कभी स्टेटफुल विजेट ध्यान से देखा होगा तो ये एक अलग क्लास है एंड ये जो है ये एक अलग क्लास है। तो हम इस क्लास में हैं लेकिन ये इसे एक्सटेंड करती है, किसे एक्सटेंड करती है, हमारे मोबाइल्स डिटेल पेज को इसे एक्सटेंड करते हैं। तो जब एक्सटेंड करते हैं तो हम यूज़ करते हैं विजेट डॉट, या फिर आप इतना सिंपल समझ सकते हैं कि जब हम स्टेटफुल करते हैं तो जो ये पार्ट होता है अगर उसमें कोई वेरिएबल है हमें अगर उसे एक्सेस करना है तो हम यूज़ करते हैं विजेट डॉट। तो मैं करता हूँ विजेट डॉट, फिर करंट मोबाइल जो हमने मोबाइल की वैल्यू ली थी उसे एक्सेस किया एंड उसका जो नेम था हमने उसे टाइटल पे दे दिया। फिर हमने इसे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू में किया क्योंकि ये जो है कुछ इस तरह से, तो हमें सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगेगा। फिर हमने दिया कॉलम, देन चिल्ड्रन में सबसे पहले पैडिंग दी हमने हमारे इमेज को एंड वो इमेज हमने एक्सेस की विजेट डॉट करंट मोबाइल डॉट इमेज से। फिर हमने उसको एक हाइट दी, उसके बाद हमने कंटेनर बनाया। तो कंटेनर के लिए पहले पैडिंग, देन हमने उसमें भी सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू दिया है, फिर एक कंटेनर एंड फिर कंटेनर को डेकोरेट करने के लिए हमने कुछ इस तरह का किया। एंड एक चेंज आपको दिया कि ये जो कंटेनर है अभी आप अगर कोई भी कर रहे थे तो उसका जो कलर रहेगा वो ब्लैक ही रहेगा, आईफोन का भी गैलेक्सी का भी। तो इसमें अभी तक हमने कलर वाली प्रॉपर्टी नहीं डाली, वो हम डालने वाले हैं। फिर उसके विड्थ चाइल्ड कॉलम हमने सब कर लिया है एंड फिर यहाँ पे हमने क्या किया, एक पैडिंग दिया है, फिर पैडिंग में टेक्स्ट एंड ये सब बराबर हमने डाल लिया। तो यहाँ तक का पार्ट जो कंप्लीट हो चुका है प्राइस का, आपको समझ गया होगा। एंड फिर एक साइज्ड बॉक्स में हमने बनाया यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिखा कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है ग्रिड टाइल का। तो अब आप सोचोगे कि हमने ग्रिड टाइल का यूज़ किया क्यों, किया है। तो जैसे एक लिस्ट टाइल विजेट होता है जो कि हमने यूज़ किया है, वो हमने किया था टू डू ऐप में। जैसे एक लिस्ट टाइल होता है जो हम लिस्ट व्यू में यूज़ करता है, वैसे हमने यूज़ किया है ग्रिड टाइल का। एंड आपको जो ये कोड है ये समझ गया होगा, हमने एक एक प्रॉपर्टी एक्सेस करके उसे बना लिया है।
एंड फिर अब यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिया कि यहाँ पे हमने यूज़ किया है इन्फो कार्ड का। तो इन्फो कार्ड जो मैंने यहाँ पे एक नीचे विजेट बनाया जो कि हम अभी देखेंगे, एंड उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने एक्सेस किया है, जिसके हमने उसका कैमरा की प्रॉपर्टी एक्सेस किया एंड कैमरा का नेम एक्सेस किया है। इस तरह डायमेंशंस एंड डिस्प्ले। तो ये जो चार आपको दिख रहा है ये हमने इन्फो कार्ड से बनाया है, एंड ये जो दो है ये हमने ग्रिड टाइल से बनाया है, एंड ये तो सादे टेक्स्ट है हमारा। फिर उसका हमने बनाया एक एलिवेटेड बटन ऐड टू कार्ड, उस पर भी हमने ऑन प्रेस्ड की वैल्यू नहीं डाली है, वो हम डालेंगे। एंड ये आ गया हमारा इन्फो कार्ड, जिसकी स्टाइलिंग के हिसाब से कुछ इस तरह का बन जाता है। अब हमें क्या करना है कि जो कलर हमने लिया था उसका हमें यूज़ करना है। तो अब उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, तो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हम ढूंढने वाला है कि कहाँ कहाँ हमने कलर प्रॉपर्टी यूज़ किया। उसके लिए हम कंट्रोल F से फाइंड करेंगे कलर। तो हम इसका केस मैच करेंगे। तो अभी क्या होगा, अभी यहाँ पे 20 आ रहा है। तो 20 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखिए जो कैपिटल कलर है वो भी आ रहा है, लेकिन हमें सिर्फ वैसा ही चाहिए केस का, क्योंकि वो रहेगी प्रॉपर्टी। तो वैसा हमने टोटल 8 टाइम्स किया है, तो हमें 8 बार बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले बॉक्स डेकोरेशन में हमारी ये प्रॉपर्टी चेंज होने वाली है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास कलर रहेगा उसे हम पहले एक्सेस करके देखते हैं। विजेट डॉट करंट मोबाइल डॉट कलर, एंड कलर जो होता है उसमें प्रॉपर्टी होती है विथ अल्फ़ा, विथ ब्लू, विथ ग्रीन, विथ ओपासिटी। यानी कि जो भी आपके पास कलर है, अगर आप उसका अल्फ़ा बदलना चाहते हो, अल्फ़ा या फिर ब्लू या फिर ग्रीन, या अगर आप उसकी ओपेसिटी बदलना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। तो उसकी ओपेसिटी हम करके देखते हैं 0.5, एंड पहले हम ये चेंज करके देखते हैं कि कैसे दिखता है। एंड देखिए अब ये यहाँ पे लाइट ब्लू हो गया है, एंड वही अगर मैं अब इसमें देखूँ तो इसमें लाइट ग्रीन हो गया है। काफ़ी सिंपल है एंड हमने इजीली ये कर लिया है। ऐसे ही अब हमें ये जो टाइल्स है इसका हमें बदलना है। ऐड टू कार्ट का हम नहीं बदलेंगे, एंड कंट्रोल फाइंड कलर। ओके, अब जो बॉर्डर है उसमें भी हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ डॉट विथ ओपेसिटी को, क्योंकि ये बार बार हमारे काम आएगी। एंड इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो हम पूरा 1 लिखेंगे, क्योंकि जो बॉर्डर होती है वो थोड़ी सी डार्क होनी चाहिए। एंड देखिए ये कुछ इस तरह से आ गया है। अब अगले पे हम जाते हैं। तो ये जो कलर्स है ये इसके कलर्स है, तो हमें इसे बदलने के लिए इसमें जो कलर्स है क्या हम उसकी ओपेसिटी एकदम ही कम करने वाले हैं। तो हम करते हैं पेस्ट, एंड इसकी ओपेसिटी हम रखेंगे 0.25, एंड इसकी ओपेसिटी हम रखेंगे 0.5, ताकि बॉर्डर एकदम ही बोल्ड दिखे। एंड देखिए अब ये पहले से अच्छे दिख रहा है, लेकिन इसका जो कलर है ये हमें क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है। तो हमें इसे थोड़ा सा और लाइट करना पड़ेगा। हम इसे कर दें 0.15, क्योंकि वो क्लियरली विजिबल नहीं है। और कम करते हैं हम 0.01, एकदम लोएस्ट। ओके, एंड ये जो बाहर का कंटेनर है हम इसे थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, ताकि इजीली हमें दिख जाए। यहाँ आपको दिखेगा कि ये जो कलर है इसका ही कलर इसे जा रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो कलर है हम एकदम लाइट कर देते हैं। इसे हम कर देते हैं 0.25, एंड देखिए ये इसका भी कलर लाइट हो चुका है कंपनी का, तो हम उसे चेंज कर देंगे। उसे हम 0.01 से पूरा 1 कर देते हैं, क्योंकि वो उसका पेरेंट का शायद ले रहा है। एंड अब ये पहले से अच्छा दिख रहा है। एंड इसकी जो इसको थोड़ा सा हम कम करते हैं 0.75, ओके अब ये एकदम परफेक्ट दिख रहा है। एंड ऐसा ही हमें नीचे वाले के साथ करना पड़ेगा। आप आपके हिसाब से जो ओपेसिटी है वो आप मैच कर सकते हैं, एंड इसका भी हमें बदलना पड़ेगा। ओके अभी परफेक्ट दिख रहा है। अब ये जो इन्फो टाइल हमने बनाई है, ये देखिए ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन का इतना पार्ट हमने कर लिया है। अब ये जो इन्फो कार्ड है, इन्फो कार्ड, तो उसका हमें डायरेक्टली इन्फो कार्ड में जाके ही चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने जो कलर्स लिए हैं हम डायरेक्टली उसे ही चेंज करेंगे। लेकिन अब इसके लिए हमें
यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि ये जो है ये उस विजेट को एक्सटेंड नहीं करा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक और एक डालना पड़ेगा, फाइनल कलर करंट कलर। यहाँ पे हमने एक न्यू प्रॉपर्टी डाल दिया है। ओके, एंड अब ऊपर जाके हम इसे चेंज करेंगे। तो सब में हम वही सेम डाल देंगे कि जो करंट कलर है वो विजेट डॉट कलर रहेगा। करंट कलर विजेट डॉट करंट मोबाइल डॉट कलर। ओके, एंड अब यहाँ पे हम उसे चेंज करेंगे। तो हम इसे करने वाले हैं करंट कलर डॉट एंड ओपेसिटी हम इसकी करने वाले हैं जो हमने पिछले इसकी बाकी की किया है 0.5, एंड इसकी भी हम चेंज कर देते हैं करंट कलर डॉट विथ ओपेसिटी 1। एंड देखिए अब ये एग्जैक्टली वैसे हो चुका है। एंड आप चाहते तो आप ऐड टू कार्ट का भी बदल सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं बदलने वाला हूँ। अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। एंड इसके साथ अब अगर मैं कोई भी फ़ोन खोलता हूँ तो उसका जो कलर है वो यहाँ पे आ जाता है। एंड ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा दिखता है, जो ब्लैक एंड वाइट है उसके हिसाब से उससे अच्छा ये काफ़ी दिखता है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस फाइल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग वाला था कि जो हमारे कार्ड्स थे होम पेज पे इतने सारे कार्ड्स बन चुके हैं। एंड इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा ऐप है बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा, मतलब ऐप का कोड। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो साइज्ड बॉक्स है यहाँ से हम काट के इसे हम पूरा कट कर देंगे। एंड सीधा एक सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, मोबाइल कार्ड डॉट डाट। एंड ये रहेगा एक स्टेटलेस विजेट मोबाइल कार्ड। एंड इसमें हम उसका सारा कोड डाल देंगे साइज्ड बॉक्स से। हम इसे करते हैं कट, एंड मोबाइल कार्ड में हम इसे रिटर्न करेंगे। एंड यहाँ पे हम स्कैफोल्ड को पहले रिटर्न नहीं करने वाले क्योंकि हम कोई पेज नहीं बना रहा है, हम सिर्फ एक विजेट बनाने वाला है। एंड यहाँ पे आ गया है कुछ एरर। ओके, एंड अब यहाँ पे एरर ये दिखेगा कि जो पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स है वो डिफाइंड नहीं है। एंड हमें कभी अदर मोबाइल फ़ोन्स लगेंगे एंड कभी पॉपुलर लगेंगे। तो इसमें हम डालने वाले हैं कुछ रिक्वायर्ड का। एंड वो रिक्वायर्ड करेगा फाइनल लिस्ट ऑफ मोबाइल। एंड हम उसका नाम रखेंगे करंट लिस्ट। मोबाइल को करेंगे हम इंपोर्ट एंड इसे डालेंगे हम रिक्वायर्ड में। एंड फिर ये क्या करेगा कि जो भी करंट यहाँ पे हमें करंट डाल देते हैं, करंट लिस्ट उसकी इंडेक्स कोई एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा है क्योंकि अनडिफाइंड नेम्ड इंडेक्स। तो ये हम आगे देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे मोबाइल कार्ड को यूज़ करेंगे। तो चाइल्ड में हम डालेंगे मोबाइल कार्ड, इसे हम करते हैं इंपोर्ट, देन रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हम ऐड करते हैं। तो करंट लिस्ट में पॉपुलर मोबाइल फ़ोन्स। एंड यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेक्टेड टू फाइंड, तो वो हम देखते हैं। ओके, एंड अब यहाँ पे अभी भी एरर आया कि उसकी जो इंडेक्स है वो हमें नहीं पता क्या है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो इंडेक्स रहेगी हम इसे यहाँ पे इनपुट में ले लेते हैं। तो हम लिस्ट का जो मोबाइल है हम उसे नहीं लेंगे, हम यहाँ पे से ये टाइप एनोटेशन हटा देते हैं। एंड उसकी जगह हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हम उसे इंडेक्स की वैल्यू पहले से ही दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लिस्ट डॉट बिल्डर में पता है इंडेक्स क्या है, लेकिन वहाँ पे हमें नहीं पता है।
एंड यहाँ से फिर हम इंडेक्स को अब हटा देते हैं, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं, हमने वो डायरेक्टली उसमें ही ले लिया है। ओके, एंड अनयूज इंपोर्ट हम हटा देंगे। इसे करते हैं हम सेव, एंड सबसे पहले देखते हैं कि ये जो ये बराबर आ रहा है या नहीं। एंड यहाँ पे हमें आ गया एक एरर। ओके नहीं, एरर शायद नहीं आया। एक बार हम रिस्टार्ट करके देखते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है एरर आया नहीं, तो आप एक बार रिस्टार्ट करके देख सकते हैं आपको। ओके, एंड कोई एरर नहीं आया। अब अगर मैं उस पर टैप करता हूँ तो एग्जैक्टली वही पेज जो है वो खुल जाता है, एंड इसके साथ ये हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। एंड अब आप देखोगे कि ये पहले से कितना अच्छा दिख रहा है। पहले जो इतना लंबा लग रहा था, और वो डायरेक्टली इतने शॉर्ट में हमारा काम हो चुका है। ऐसा ही सेम हम करने वाला है इसके साथ। जहाँ से साइज्ड बॉक्स शुरू होता है वहाँ से हमें उसे डिलीट करना है। एंड चाइल्ड हम देंगे मोबाइल कार्ड, एंड करंट लिस्ट में अदर मोबाइल फ़ोन्स इंडेक्स। ओके ओके, तो अब यहाँ का भी जो है वो पूरा हो चुका है। हम उसे फॉर्मेट करने के लिए कॉमास ऐड कर देते हैं। ओके, एंड अब यहाँ के जो अदर मोबाइल फ़ोन्स है वो भी, उनका काम भी हो चुका है। अब अगर हम उस पर टैप करते हैं तो उनका रिस्पेक्टिव पेज खुल जाएगा। एंड इसके साथ गाइस, इस वीडियो में हमने जो उनका डिस्क्रिप्शन पेज था वो भी कंप्लीट कर लिया है। एंड ये जो हमारा कोड है अब ये पहले से काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये देखिए अब जो कोड है वो कितना हमारा सॉर्टेड दिख रहा है। थैंक यू।